हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 10 स्टार्ट करा था, फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट की क्या पोजीशन होती है, क्या फंक्शंस होते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट आई हैव ऑलरेडी डन विद यू। टुडे वी आर गोइंग टू डू टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वी आर गोइंग टू कंपेयर two types of markets, money market and capital market. So let's connect to commerce and let's learn about two types of financial markets. सबसे पहले बच्चों डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल मार्केट एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी मार्केट। यहाँ पे मैंने कंपैरेटिव चार्ट बना लिया है। सिलेबस क्योंकि इस साल बहुत रिड्यूस कर दिया गया है। पहले कैपिटल मार्केट के, प्राइमरी मार्केट के मेथड्स ऑफ इशू भी सिलेबस में थे, वो भी अब इस साल सिलेबस में नहीं है, और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स भी सिलेबस में थे, वो भी अब नहीं है। अब हमें सिर्फ कंपैरिजन करना है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का, और कंपैरिजन करना है प्राइमरी मार्केट का और सेकेंडरी मार्केट का, और उसके बाद थोड़ा बहुत डिटेल में हमें सेकेंडरी मार्केट करना है, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। तो देख लेते हैं द कंपैरिजन बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड द मनी मार्केट। डेफिनेशन देखिए, मार्केट्स थ्रू विच द लॉन्ग टर्म फंड्स आर रेज्ड एंड इन्वेस्टेड आर कॉल्ड कैपिटल मार्केट्स। लॉन्ग टर्म फंड जिसमें क्रिएट होते हैं और फिर एक्सचेंज होते हैं, that type of market is called the capital markets, which are further subdivided into primary and the secondary markets. तो उसका भी हम अभी कंपैरिजन करेंगे आफ्टर वी कंपेयर कैपिटल एंड मनी मार्केट। और जो मार्केट फॉर द शॉर्ट टर्म फंड्स है, शॉर्ट टर्म फंड्स आपको पता ही है, एक साल या उससे कम, दैट डील्स इन द मॉनेटरी असेट्स, दैट मार्केट वेयर द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज लेस देन 1 year इज कॉल्ड दी मनी मार्केट। तो डेफिनेशन से बिल्कुल क्लियर है कि जिन मार्केट्स में लंबे टाइम के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटीज डील की जाती हैं उनको हम कहते हैं कैपिटल मार्केट्स, और जिन मार्केट्स में एक साल के लिए इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सचेंज होता है, दैट मार्केट इज कॉल्ड दी मनी मार्केट। तो डेफिनेशन के बाद बच्चों यहाँ पर आप देख लीजिए, बहुत सारे बेसिस पे हमने इसे कंपेयर करा है। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, वो तो डेफिनेशन में ही क्लियर है। ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटीज जिसमें डील किया जाता है। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं, पार्टीज इन्वॉल्व, इन्वेस्टमेंट आउटले, कितना अमाउंट जो है इन मार्केट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, रिटर्न्स कितने एक्सपेक्टेड होते हैं, सेफ्टी क्या है रिटर्न्स की, रिस्क कितना इन्वॉल्व है, और लिक्विडिटी मतलब कन्वर्टेबिलिटी इनटू द कैश। So these are the various bases on which we are going to compare it and you will find the comparison very easy. सबसे पहले देख लेते हैं ड्यूरेशन। बच्चों ऑलरेडी डेफिनेशन में कवर अप हो गई कि जो कैपिटल मार्केट्स हैं वो लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए होती हैं। मीडियम टर्म हो जाता है 2 साल 3 साल, लॉन्ग टर्म हो जाता है 5 साल 10 साल, और जो मनी मार्केट्स हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, लेस देन और इक्वल टू 1 year। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब मैंने बताया था सिक्योरिटीज। तो कैपिटल मार्केट में इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इस तरह की सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी हम 11th क्लास में कर चुके हैं, सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, इनके साथ डील किया जाता है इन द कैपिटल मार्केट्स। और जो मनी मार्केट्स हैं उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो होते हैं ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल एंड कॉल मनी। पहले इनका भी सिलेबस में पूछा जाता था कि व्हाट आर दीज इंस्ट्रूमेंट्स, हर एक इंस्ट्रूमेंट्स की डिटेलिंग होती थी, लेकिन अब आपको सिर्फ नाम याद करने जरूरी है और इनकी डिटेल्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इन द करंट ईयर दे आर नॉट इन द सिलेबस। क्लियर। उसके बाद हम देख लेते हैं पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स का मतलब कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। जो कैपिटल मार्केट होती है उसमें बिजनेस फर्म्स फॉर द फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज इशू करती हैं और इन्वेस्टर्स को इनवाइट करती हैं टू इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज। तो जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं वो कोई भी हो सकते हैं, बैंक्स हो सकती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, बिजनेस फर्म्स हो सकती हैं, लोकल या फॉरेन इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, या इन्वेस्टर्स फ्रॉम द मेंबर ऑफ द पब्लिक। ये कोई भी जो है वो कैपिटल मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक तो कंपनी होती है और उस कंपनी में जो कोई भी इन्वेस्ट करता है वो अदर पार्टी होती है। तो ये सारे
पार्टिसिपेंट्स होते हैं कैपिटल मार्केट के। मनी मार्केट में क्या होता है कि ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो पार्टिसिपेंट्स होती हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल कंपनीज। हालांकि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उसमें इंडिविजुअल मेंबर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स जो एक्सचेंज होते हैं इंस्टीट्यूशंस के बीच में होते हैं। तो नॉर्मली मनी मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मेंबर्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक नहीं होते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आउटले देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट आउटले मतलब कि कितना पैसा जो है वो कैपिटल मार्केट्स में लगाया जाता है। हालांकि इन्वेस्टमेंट्स तो ज्यादा अमाउंट की होती हैं, लेकिन जो डिनोमिनेशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो कम होती हैं। शेयर्स या डिबेंचर्स, इनकी वैल्यू 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, और ये इसलिए रखी जाती है ताकि कोई भी जनरल पब्लिक से किसी के पास लो सेविंग्स भी हैं वो भी उसका पार्टिसिपेंट बन सके और उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सके। तो इन्वेस्टमेंट आउटले कैपिटल मार्केट में कम होता है एज फार एज द डिनोमिनेशंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स आर कंसर्न। लेकिन मनी मार्केट में जो डिनोमिनेशंस होती हैं इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की, वो ज्यादातर थाउजेंड्स या लैक्स ऑफ रुपीज में होती है। 25,000, 10,000, 1 लाख, मल्टीपल्स ऑफ 25,000। तो इन्वेस्टमेंट आउटले मनी मार्केट में ज्यादा होता है। लेकिन उसके बाद भी हम देखेंगे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, इवन दो द इन्वेस्टमेंट आउटलेज ऑफ द लो वैल्यू, लेकिन एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो कैपिटल मार्केट्स में हाई होता है। रीजन उसका क्या है कि एक तो लंबे टाइम के लिए फंड्स को इन्वेस्ट किया जाता है और इसमें कैपिटल गेन्स होते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज, शॉर्ट टर्म सोर्सेज। तो जो शेयर्स होते हैं उसमें रिटर्न्स कंफर्म नहीं होते हैं। इन्वेस्टर्स मे गेट द डिविडेंड, द इन्वेस्टर्स मे नॉट गेट द डिविडेंड। लेकिन रेगुलरिटी ऑफ रिटर्न नहीं है, बट जब भी रिटर्न्स मिलते हैं, हाई रिटर्न्स मिलते हैं, क्योंकि दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स तो नहीं होते, इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं और उनको हमेशा हायर रिटर्न मिलता है। जो कुछ भी बचता है कंपनी के पास आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट और फिक्स्ड ऑब्लिगेशन पेमेंट्स, आफ्टर पेइंग टैक्स, जो कुछ भी बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ही बचता है। और लंबे टाइम के लिए जब भी फंड्स इन्वेस्ट होंगे तो उसमें रिटर्न्स भी ज्यादा होंगे। तो इन्वेस्टमेंट आउटले लो है, लेकिन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो हैं वो हाई है कैपिटल मार्केट्स में, और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मनी मार्केट में लो हैं। अगेन रीजन कि उनकी ड्यूरेशन शॉर्टर होती है और उसमें परसेंटेज फिक्स होती है, उससे ज्यादा रिटर्न्स उस पे नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होल्डर्स होते हैं दे आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद देखिए बच्चों सेफ्टी। सेफ्टी मतलब कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो सेफ्टी भी यहां पर कम है। एक तो हमें पता ही है कि रिस्क और रिटर्न के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, ग्रेटर द रिस्क द ग्रेटर द रिटर्न। तो यहां पर ज्यादा रिस्क होता है। क्यों? अगेन फंड्स जो है वो लंबे टाइम के लिए ब्लॉक हो जाते हैं और रिटर्न्स अनसर्टेन है, गारंटीड नहीं है, तो ये ज्यादा रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। हालांकि रिटर्न भी इसमें ज्यादा होते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बहुत सेफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें जो है रिटर्न्स गारंटीड होते हैं, ड्यूरेशन शॉर्ट होता है। इन सब चीजों की वजह से उसका रिस्क क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लिक्विडिटी, दैट इज कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। तो जो शेयर्स होते हैं वो तो बहुत ही मुश्किल से कन्वर्ट होते हैं। शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंजेस में डील करके दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, और डिबेंचर्स की भी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होती है, उनका मैच्योरिटी पीरियड होता है, उससे पहले उन्हें कन्वर्ट करने में कैश में परेशानी होती है। तो ये लेस लिक्विड होते हैं। दे कैन बी ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज बट इट टेक्स एफर्ट्स टू कन्वर्ट देम इनटू द कैश। तो दे आर कंसिडर्ड एज लेस लिक्विड एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर मोर लिक्विड। उनकी ड्यूरेशन शॉर्ट होती है, 12 महीने से कम होती है। और एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है जिसको कहा जाता है DFHI, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। ये कोई पर्टिकुलर मार्केट नहीं है। जिस तरह से बैंक्स फंक्शन करते हैं उसी तरह से ये एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है
जो कि रेडी मार्केट प्रोवाइड करती है फॉर द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का एक ड्यूरेशन होता है। तो जिस तरह हमने देखा था 11th क्लास में कि अगर हमारे पास बिल्स हैं जो कि डेटर्स के ऊपर हमने इशू कर रखे हैं और अगर हमें पैसा उससे पहले चाहिए, वो ड्यूरेशन नहीं आई है, मैच्योरिटी पीरियड नहीं आया है, तो बैंक से जाके उन बिल्स को डिस्काउंट करा लिया जाता है। तो इसी तरह से डिस्काउंट हाउसेस होते हैं जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्काउंट कर देते हैं बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड ऑल्सो। So that is why the money market instruments are more liquid. They can be easily converted into cash as and when required, and even their duration is shorter. तो बच्चों इस पूरे के पूरे कंपैरिजन से आपको डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि कंपेयर द कैपिटल मार्केट विद द मनी मार्केट, या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में आउट ऑफ द कैपिटल एंड मनी मार्केट विच मार्केट इज मोर रिस्कियर, विच मार्केट इज मोर सेफर, वेयर द इन्वेस्टमेंट आउटले इज मोर, वेयर द इन्वेस्टमेंट आउटले इज लेस, What are the participants in this market, या आपको पार्टिसिपेंट्स दिए होंगे एमसीक्यूज में जिसमें पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा पार्टिसिपेंट जो है वो मनी मार्केट का नहीं है, या कौन सा पार्टिसिपेंट जो है वो कैपिटल मार्केट का नहीं है, या ड्यूरेशन की बेसिस पे। तो किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल बेसिस पे एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन एक बार जो भी आपको कंपैरिजन है वो समझ में आ जाए तो आप इजीली किसी भी तरह के क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो आई होप ये कंपैरिजन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस पे से आप क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन द प्राइमरी मार्केट्स एंड द सेकेंडरी मार्केट्स। एंड आई होप कि आपने इंट्रोडक्शन जो कि मैंने फाइनेंशियल मार्केट्स का स्टार्ट किया था लास्ट टाइम वो देख लिया होगा। उससे पहले की जो वीडियोस हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है वो भी देख ली होंगी। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो दोनों चैप्टर जब हम कवर अप कर लेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केट्स, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज वो वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि जब हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करें, सैंपल पेपर्स डिस्कस करें, तो आपको उस डिस्कशन में कोई भी परेशानी ना आए। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर टॉपिक ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स। स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। Goodbye.